भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे। हम दो दुनिया के बीच रहते हैं, एक हमारे भीतर की जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है, एक हमारे बाहर की जो भीतर को प्रभावित करती है। देखना यह है कि हमने किसे कितना महत्व दिया है और किस सीमा तक किसे अपनाया है। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है, बाहर की दुनिया परिस्थिति और साधनों की भावनाएं यदि उच्च स्तरीय हैं तो वह मजबूती बड़े काम की होती है। वह प्रामाणिकता और नैतिकता हर हालत में बनाए रहती है। परिस्थितियां विपरीत और साधनों की कमी रहने पर भी व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है। बाहर के दबाव पड़ने पर भी झुकता नहीं। गरीबी और विपत्ति में भी दिन हंसते हुए गुजार लेता है। भीतर प्रसन्नता है तो बाहर भी मस्ती बनी रहती है। इसके विपरीत जो बाहर की दुनिया में रहते हैं उनके लिए परिस्थितियां ही सब कुछ रहती हैं। वे पैसा कम पड़ते ही रोने बिलखने लगते हैं और संघर्ष झंझट सामने आने पर तिलमिला जाते हैं, अनीति पर उतर आते हैं, शांति खो बैठते हैं और जिस उपाय से संपन्नता सफलता हाथ लगे उसे करने लगते हैं, भले ही उसमें नीति हाथ से गंवानी पड़े। भीतर की दुनिया विचारों की है, आदर्शों और भावनाओं की। उसका स्तर यदि ऊंचा है तो व्यक्ति हर हालत में प्रसन्न बना रहेगा। सिद्धांतों का परिपालन उसे इतना साहस दे सकेगा जिसके सहारे परिस्थितियों की विपरीतता भी कुछ बिगाड़ ना सके, विचलित ना कर सके। गिराने के लिए यदि लोगों ने दबाव डाले और जाल बिछाए हैं तो इस सीमा तक हैरान कर सकेंगे कि आदर्शों को छोड़ो और अनुकूलता खरीदने के लिए अनीति अपनाने पर उतारू हो। परिस्थितियां यदि मन स्थिति को दबा डाले तो समझना चाहिए कि मनुष्य बाहर की दुनिया में रहता है और भीतर की दृष्टि से खोखला है। जिसने सिद्धांत, आदर्शों, विचार, भावनाओं का महत्व समझा है वह सफलता उसी सीमा तक स्वीकार करेगा जो अनुचित कदम उठाने और अनीति अपनाने के लिए बाधित न कर सके। उसे संपन्नता की चाह तो रहेगी इसी सीमा तक जिसमें आदर्शों से विचलित ना होना पड़े। जिन्होंने दोनों संसदों का संतुलन बिठा लिया है वह योजना ऊंची बनाते समय यह ध्यान रखता है कि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी न हो जिसके लिए अनुचित कदम उठाने पड़े। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पराक्रम करना तो उचित है, पर वह पराक्रम ऐसा नहीं जो मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। इसी प्रकार संतुलन मन वाला अपनी अपनी कार्य पद्धति को इस स्तर की बनाता है जिसमें प्रगति की गुंजाइश रहे, उन्नति की राह पर चलने में रुकावट न पड़े, साथ ही कुछ ऐसा न करना पड़े जिसमें अपने को अप्रामाणिक ठहराया जाए। बुद्धिमत्ता इसमें है जिसमें भीतरी और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठ सके, स्वजन संबंधी प्रसन्न रहें, कारोबार में प्रगतिशीलता बनी रहे, साथ ही कार्य कौशल भी हाथ से न जाने न पाए। जिसके लिए बाहर की दुनिया ही सब कुछ है वह अंतरात्मा की पुकार को प्राथमिकता न दे सकेगा। उसे बाहर वालों का ध्यान रहेगा। लोग जिस कदम में बड़प्पन प्रदान करें भले ही आदर्शों के हिसाब से
हल्का या गलत सिद्ध होना पड़े। बाहर की दुनिया में प्रचलन यही है कि सफलता और संपन्नता खरीदने के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। आदर्शों का ध्यान रखने वाले को सीमित लाभ में संतोष करना पड़ेगा। लोग मूर्ख कहें और व्यवहार कुशल से अनजान ठहराएं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिसने भीतर की दुनिया को सही रखा उसकी बाहर की दुनिया भी ऐसी रहेगी जिसे गलत न कहा जा सके। तो जय हिंद।